मैं हिंदू है और मुसलमान है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है। 45 साल से पूजा करते हैं। भद्रक में एक खुशी का माहौल है, सब लोग मिलके यहाँ पे इस रामनवमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब लोग भी इस नगर शोभा यात्रा को वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी मुसलमान को पता है कि नवरात्रि आ चुकी है। हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं, उनकी नवरात्रि आई हुई है, हमने जरा सा ख्याल रखा उस चीज का। लेकिन भारत के अंदर देख लो, नवरात्रि आई हुई है लेकिन भाई मुसलमान भी तो रहते हैं ना वहाँ पर। 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद है। कोई बात नहीं, हिंदू धर्म है ये, हिंदू देश है ये। नवरात्रे भी यहाँ पे साथ में बनेंगे और ईद भी साथ में बनेंगे। सब एक धर्म है और सब मिलजुल के बनाएंगे। सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास है। भाई यही तो भारत का एक प्यार है इस दुनिया के अंदर कि भाई वहाँ पर ये भेदभाव नहीं है। इंडिया के मुसलमान जो हिंदू भाई है ना, वजह सारे आपस में बिल्कुल। जो त्योहार है इसका एक और मकसद भी है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई हमेशा खत्म। बुराई जितनी मर्जी ताकतवर हो, लेकिन जब अच्छाई उसको खत्म करने पे आती है ना, तो फिर बुराई का दूर दूर तक कोई पता नहीं। शुभेच्छा अभिनंदन देना चाहूंगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि भद्रक में एक खुशी का माहौल है, सब लोग मिलके यहाँ पे इस रामनवमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब लोग भी इस नगर शोभा यात्रा को वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सब मिलके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो भद्रक का भाईचारा है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो भद्रक का भाईचारा है वो किस तरह से हम सब लोग मिलके यहाँ पे मौजूद हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये भाईचारा हमेशा रहे और सारा मतलब हर फेस्टिवल हम लोग मिलके इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखकर पाकिस्तानियों को बहुत सदमा लग रहा है कि मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है। अगर कोई हिंदू नवरात्रि चल रहे हैं इंडिया में तो सब लोग एक मिलकर अपनी मीट की दुकानें बंद कर रखें और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। माँ लक्ष्मी आती हैं तो ये तो सारे डिफरेंट थे, इनके बारे में आज तक मैंने नहीं सुना। बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल ये नई इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हम लोग को जैसे हम लोग सुना हुआ है, हम लोगों ने काली माता के बारे में सुना हुआ है या फिर शेरा वाली माँ के बारे में सुना हुआ है, माँ लक्ष्मी के बारे में सुना हुआ है। हाँ, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये भी हम लोगों को बीच में कहीं पर सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बट दूसरा, उसके साथ साथ जो चैत्र नवरात्रि यानी कि जो कि नया साल शुरू होता है हिंदू कैलेंडर्स का, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से 9 डेज जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली जो मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो एक ये भी कहा जाता है कि जब मौसम चेंज होता है, क्योंकि साल में 2 मरतबा नवरात्रि आती है, एक शुरू में आती है और एक बड़ी नवरात्रि जो हम लोगों को पता है कि आती है। तो एक जब गर्मियों का मौसम आ रहा होता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन से समर सीजन आ रहा होता है और विंटर्स खत्म हो जाती हैं बिल्कुल, तो ये जो छोटी नवरात्रि है तब आती है और जो बड़ी नवरात्रि है वो उस टाइम पर आती है जब गर्मियां चली जाती हैं, खज़ां का मौसम भी चला जाता है, और नहीं गर्मियां चली जाती हैं और फिर उसके बाद आता है सर्दियां आती हैं। हाँ, बीच में खज़ां भी तो आती है। हाँ, तो खज़ां से जो सर्दियां आती हैं वही वाला जो है ना, आई मीन हाँ, ऑटम से जो विंटर आता है ना, उसकी जो ट्रांजिशन होती है उस टाइम पर बड़ी नवरात्रि आती है। तो जो एक इस फेस्टिवल का महत्व है वो ये भी है। वैसे अगर देखा जाए ना तो नो डाउट जो अभी हमने देखी है ना, इनकी वीडियो देखी है, तो जो ये 9 दिन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है डिफरेंट अवतार जो है वो देखने को मिलते हैं माँ दुर्गा के। तो आप अगर देखें तो हर अवतार की कोई ना कोई खासियत है, वो कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो आपको यानी कि प्रदान करते हैं जिसकी आपको शायद कह लें कि इच्छा रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग ने 9 इनकार्नेशंस देखे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीडियोस हम देखते हैं उसमें बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स दी जाती हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली समझना हो तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता चीजों को समझना। जब हम लोग ऐसे डायरेक्ट वीडियो देखते हैं तो उस टाइम पर जो हम लोगों को चीजें बताई जाती हैं उसके पीछे जो एक लंबी डिटेल होती है, मुझे लगता है कि वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें कोई शक नहीं है। आप जो है जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में यानी कि आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर एक डिटेल के साथ समझा सके, क्योंकि हर चीज की जो होती है ना एक बहुत लंबी डिटेल होती है जो कि आपको नहीं पता था, आपको वो ऐसा ही बंदा बता सकता है जो नॉलेजेबल हो। अच्छा, वैसे एक और चीज जो हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, तो मैं बोलना चाहूंगी
कि सनातन धर्म में वाकई में नेचर को लेकर जिस तरीके से मतलब उसको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए इंसान को कहा गया है, वो मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। यानी अभी जैसे हम लोगों ने इनकारनेशंस देखे हैं, इसमें मतलब हम लोगों ने देखा जो मतलब बैल मतलब गाय थी आई थिंक, है ना, बैल। फिर उसके बाद हम लोगों ने शेर भी देखा, फिर बीच में गधा भी देखा। अगर नॉर्मली आप लोगों को लेते ना चीजें देखते हैं तो, और जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग वाकई में इसको एक डिफरेंट साइड से, डिफरेंट चीजों से सोचते हैं, डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसमें मैं कहती हूँ कि ध्यान से और आप डिटेल में पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से हर चीज की रिस्पेक्ट करना सिखाई जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में बताया यार। असल में हम लोग फिर वही बात आ जाती है, चीजों को जो है ना वो पढ़ते इस तरह से हैं कि बस हम जो है ना वो एक कह लेंगे इतना पढ़ते हैं कि बस हम कहते हैं कि बस यार ये जितना हमने पढ़ लिया यही बहुत है, इससे ज्यादा जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके हम अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानना शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा पढ़ के। लेकिन नो डाउट जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं ना जो वाकई नॉलेज में रखते हो, तो जो चीज आपने पढ़ी होती है ना, फिर आपको उसके बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। तो आप जो है उस चीज को और एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये कि जितने भी हम लोगों ने इनकारनेशंस देखे हैं ना, इसमें ये कि हर जो देवी हैं उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, और जो मतलब उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। वैसे मैं सोचती हूँ कि पहले टाइम में मतलब तपस्या बहुत ज्यादा एक मतलब मुश्किल काम हुआ करता था, और हाँ, कि अगर आपको किसी भी चीज की इच्छा है उसके लिए जब आप तपस्या करते थे तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज देखना पड़ती थी। आजकल के वक्त में हम बात करें ना तो हम क्या नाम लेते हैं, हमारी कोई दिल्ली। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया कैसे इंडिया में लोग मिलजुल कर नवरात्रि बना रहे हैं और रामनवमी बना रहे हैं। यही सब पाकिस्तानी को तकलीफ़ है, और जाहिल पाकिस्तानी इंडिया में जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं बहुत खुश हैं, और भाई जो पाकिस्तान में हिंदू हैं वो सब एक एक करके देश छोड़ रहे हैं। पर उनको ये नहीं पता हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं सब एक मिलकर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में उस हिंदुओं को जो ही प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए जो है हिंदू लोग जो हैं पाकिस्तान को छोड़कर अधिकतर जा चुके हैं। और पहली बात जो बचे भी हैं गरीब तबके लोग जो हैं हिंदू में, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब यही सब पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है कि इंडिया में सब एकता है और मुसलमान पाकिस्तान में ये जो हैं काफिर बोलकर उनको जो है प्रताड़ित करते हैं। ये तो पाकिस्तान की बात है दोस्तों, ये तो पाकिस्तान में सदियों से होता चला आ रहा है, और इसीलिए जो है आजकल पाकिस्तान की हालत भी वैसी हो चुकी है, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।